शाह अहमद उल्लाह हुसैनी ने हाइड्रा वर्सेस लैंड ग्रैबर्स के ताल्लुक से कुछ तफसीली बातें बताई है। आप जरा गौर से और जरूर सुनिए। हैदराबाद में जो नदी नालों पर कब्जे करके अवाम की जान को बारिश के पानी से खतरे में डाला जा रहा, पीने के पानी के लेक्स कब्जे करके अवाम को गर्मा में जो प्यासा मारा जा रहा, उन सब के धंधों और महलों पर हाइड्रा का बुलडोजर चल रहा है। ज्यादातर ये मामलों में पॉलिटिशियंस और हाई प्रोफाइल वीवीआईपीस इन्वॉल्व है, जो शहर के बड़े कारोबारियों से मिलकर लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं। कोई वक्त के हर सीएम को अपना फ्रेंड बनाकर तो कोई सीएम को रिलीफ फंड देकर काम पहचान रहे हैं। लेक्स पर कब्जे करने के लिए पॉलिटिशियंस शहर के बड़े कारोबारियों को काम दे रहे हैं। मिट्टी डालकर लेक बंद करने के बाद उस जमीन को बेचने और प्लॉटिंग करने का काम पॉलिटिशियंस अपने करीबी जमीन कारोबारियों को दे रहे हैं। ऐसे ही इनडायरेक्ट वे में इख्तिदार पर मौजूद पॉलिटिशियंस अपनी हिरस व जाती मफाद के लिए अवाम की जान से खेलते हुए हजारों करोड़ के मालिक बन रहे हैं। हाल ही में हैदराबाद एमपी जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के महल के करीब शिवरामपल्ली इलाके में बुमरुकनुद्दीन दौला के तालाब पर किए गए नाजायज कब्जों पर हाइड्रा ने बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर्स की कार्रवाई के वक्त एआईएमआईएम के एमएलएस और कॉरपोरेटर्स को काम रुकवाने की नाकाम कोशिश करते हुए देखा गया। तब से हैदराबाद के गयूर मुसलमानों में फिक्र थी कि एआईएमआईएम हैदराबाद एमपी आली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब अब इस बारे में क्या कहेंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें एक लेडी जर्नलिस्ट ने दुखती रग पर हाथ रख दिया और असदुद्दीन अवैसी साहब से वो सवाल कर दिया जिसका जवाब सुनने हैदराबाद के गयूर मुसलमान बड़े बेचैन थे। लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमेशा की तरह सवाल के जवाब को हवा में घुमा दिया। सवाल कुछ किया गया तो जवाब कुछ दिया गया। आम के बारे में पूछा गया तो जाम के फायदे बताकर असल सवाल से बच के निकल जाना, ये बहुत पुराना फंडा है। मुलाहिजा फरमाइए। हम देख रहे हैं कि रेवंत रेड्डी जी भी बुलडोजर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें आपके एमआईएम के एक नेता जो है उनका भी नाम आ रहा है कि उनकी भी जमीन या फिर उन्होंने भी वहां पर अवैध तरीके से हमने हमारे कॉरपोरेटर्स ने मेयर साहिबा से कमिश्नर के पास जाकर वो जो हाइड्रा बनाया गया है उसको हमने बताया है कि वो उसका कोई लेजिस्लेटिव लीगल बैकिंग नहीं है, उसको वो पब्लिक डोमेन में है। और फिर हमारे एमएलए कौसर साहब जाकर चीफ सेक्रेटरी को भी बोले हैं, ये बात हम बोले हैं। और तीसरी बात ये है कि जीएचएमसी का जो ऑफिस है, अभी जीएचएमसी का ऑफिस है ना, तो हम लोग जो है हमारे स्कूल में जब हम लोग बस में जाते थे, हैदराबाद पब्लिक स्कूल को बस में जाते थे, मेरे को अच्छी तरह याद है हमारी जो बस होती थी वापसी में ऐसा आती थी, या फिर कभी कभी मैं पब्लिक स्कूल को जाता था बस पकड़ के, एक बस नंबर 7 होती थी, अभी भी होंगी, डबल डेकर में बैठ जाता था मैं, ऊपर बैठने का बड़ा शौक था मेरे को। हाँ, वो लिबर्टी से जाती थी, लिबर्टी से टैंक बन जाती थी। वहां पर जहां पर जीएचएमसी का ऑफिस है वहां पर एक वाटरफॉल था, मैं ही देखा सो हूं। सुना आपने, जर्नलिस्ट ने सीधा सवाल किया कि तालाब के नाजायज कब्जों में एआईएमआईएम के नेताओं का नाम आया है, तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने जवाब हवा में फिराकर कह दिया कि हमने कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को हाइड्रा के खिलाफ बोला है। जर्नलिस्ट का सवाल है कि एआईएमआईएम के नेता इन्वॉल्व है। असद साहब ने कह दिया मैं डबल बस में ऊपर बैठ के स्कूल जाता था। जर्नलिस्ट का सवाल है कि एआईएमआईएम के नेता नाजायज कब्जों में इन्वॉल्व है। असद साहब ने कह दिया मेरे बचपन में लिबर्टी के आगे जीएचएमसी ऑफिस के पास एक वाटरफॉल था। अब जर्नलिस्ट की मजबूरी ये रहती कि क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, आम पूछे तो जाम बोले, तो अब जर्नलिस्ट को आवाम को आम के नाम पे जाम छाप के बताना पड़ता। लेकिन यहां पर बचपन में डबल बस के ऊपर बैठ के जो नजारे किए गए उसके आगे हकीकत की एक बहुत बड़ी दुनिया है। बुमरुकनुद्दीन दौला के तालाब पर मिट्टी डाल के बंद करने और वो जमीन अल्लाह की कब्जा अब्दुल्ला का करने चिमन लाल का इन्वॉल्वमेंट है, जिससे असद साहब जुड़े हुए हैं। तालाब पर मिट्टी डाल के उसे जमीन की शक्ल देने के बाद
प्लॉटिंग करने के काम में जो किंग्स का नाम आया है वो भी असद साहब से जुड़े हुए है। वहां 45 के करीब कब्जों पर हाइड्रा ने बुलडोजर चलाया, जिसमें AIMIM बहादुरपुरा MLA मुबीन साहब की 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी और AIMIM MLC मिर्जा रहमत बेग की 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जिसे हाइड्रा ने डिमोलिश कर दिया। ताजुब की बात यह है कि यहाँ अवाम AIMIM की क़यादत में नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के सहारे 60 साल से डेवलपमेंट को तरस रही है। 63% मुसलमान गुर्बत का शिकार हो गए। जर जेवर जमीन जायदाद बैंकों में रखकर सूद में मुब्तला हो गए मुसलमान। ज्यादातर मुसलमान शराब के आदी हो गए। तकरीबन मुसलमानों के घरों में शराब आम हो गई। मामूली पैसों के वास्ते एक दूसरे के मर्डर्स किए जा रहे हैं। मनुसत और गुर्बत का ये हाल कर दिया गया कि 1 किलो चावल अगर कोई फ्री में बांट रहे हैं तो पेट की भूख मिटाने बुरखा पोश खवातीन दिन भर लाइन में खड़े रह रहे हैं। और इधर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर की बुनियाद पर चंद महीने पहले MLA और MLC बने और चंद महीनों में ही नाजायज जमीनों के कब्जों पर जायदादों के मालिक बन गए। तकारीर सुन के थालियां बजाने वाले, जिंदाबाद कहने वाले, नारे तकबीर के नारे लगाने वाले 60 साल से सिर्फ चंद पैसों की गुलामी में रह गए और नारे तकबीर की बुनियाद पर चंद महीने पहले इलेक्ट हुए MLC और MLAs के तालाबों, जमीनों और जायदादों पर कब्जे हो गए। यहां मोहल्लों में 20-25 साल से अवाम एक सही रोड को तरस रही तो एक रोड तक नहीं बना रही, लेकिन सिर्फ चंद महीनों में MLA और MLC के 5-5 फ्लोर के बिल्डिंगां तैयार हो जा रही। अवाम के कॉलोनीज और रोडों से कचरा नहीं उठ रहा, लेकिन देखते देखते बड़े बड़े तालाबों पे मिट्टी डाल के साफ कर दे रही। और हमारे हर दिल अजीज MP साहब हाइड्रा के बुलडोजर्स बंद करने के लिए GHMC कमिश्नर और मेयर पर जोर डाल रही, जबकि हाइड्रा अवाम के जिंदगियां बचाने का काम कर रही। हाइड्रा यानी हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड असेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन, यानी मौसम के आफात से अवाम के जिंदगियां बचाने का काम। अवाम के पीने के पानी के तालाबों, अवाम के सहूलतों के असासों और उसकी देखभाल का काम, उसे चोरों, लुटेरों, लैंड ग्रैबर से बचाने का काम और नाम है हाइड्रा। अब MP साहब देखभाल करने वालों को ही हटाने की कोशिश में है, प्रोटेक्शन करने वाली टीम को ही बर्खास्त करने की कोशिश में है। सीधी सीधी बात है, यानी अवाम के जिंदगियों की कोई परवाह नहीं है। तालाब कब्जे होके लीडर्स के महल बन गए और अवाम को पीने का पानी नहीं मिला, प्यासे रह गए तो कोई परवाह नहीं। नदी नाले कब्जे होके मेन होल से पानी जाना अगर ब्लॉक हो गया, अवाम के घरों और कारोबारों में बारिश का पानी घुस गया तो लीडर्स के लिए कोई परवाह की बात नहीं। बारिश का पानी जाने के लिए तालाब और नाले अगर नहीं है तो थोड़ी सी ही बारिश में सड़कें नदी और नालों में तब्दील हो जाती हैं और कई लोग उसमें बह के मर जाते, लेकिन लीडर्स को उसकी कोई परवाह नहीं है। बस कब्जे चलते रहना, पॉलिटिशियंस महलों में रहना, करोड़ों रुपये के गरम सेके होना और अवाम नदी नालों में बह के मरते रहना। इसलिए शायद कोशिश की जा रही है कि हाइड्रा बंद होना। ताजुब होता है, एक तरफ नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, मुसलमान शरीयत दीन इस्लाम का नाम लेकर वोट लिया जाता है, तो दूसरी तरफ मसाजिद शहीद होने पर हमारे MP साहब का कहना था कि मस्जिद गिराइशों वाले कॉन्ट्रैक्टर पर कंप्लेन कर लो। और इधर देखिए, नाजायज कब्जे रोक कर अवाम की जान बचाने का काम हो रहा है तो MP साहब हाइड्रा बंद करवाने की फिराक में है। अब आइए जरा ये भी सुनिए। नेकलेस रोड FTL पर है, तोड़ो उसको आप। नेकलेस रोड FTL पे है, बोल रहा हूं मैं आपको, तोड़ते आप उसको। तोड़ना चाहिए ना भाई, कौन रोक रहा आपको? FTL है, CCMB का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है हिमायत सागर के पास, बना लिया आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है, ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है। और फिर जहां पर निजाम के ज़माने में जब उन्होंने हुकूमत थी उनकी, तो उन्होंने उसको क्या बोलते, टोन बोलते, क्या बोलते हो, पत्थर को, हाँ नहीं, वो स्टोन्स लगाते थे कि ये FTL है, स्टोन्स लगाते थे, अभी भी है वो, देख लो आप जाके। ये है हमारा, हम तो
चीफ सेक्रेटरी मैडम को भी बोले, मेयर साहिबा को भी बोले, अब वो गवर्नमेंट देखना उसको। आपको लग रहा है कि एफटीएल में जितनी भी हैं उनको तोड़ा जाना चाहिए? आपने देखिए, आपके सवाल का जवाब इतना ही दे रहा हूं मैं। हिमायत सागर के पास के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस को और निकलेस रोड को क्यों तोड़ेंगे साहब? क्या हिमायत सागर पे और निकलेस रोड पे कब्जा करके कोई प्लॉटिंग करके अपना जाती महल बना लिए? क्यों तोड़ेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है, अवाम के काम का है। निकलेस रोड है, उसको कोई जमीन अल्लाह की कब्जा अब्दुल्ला का बोल के कब्जा तो नहीं किए। वो अवाम की सहूलत के वास्ते है, अवाम को खुली हवा और अच्छा माहौल देने के वास्ते बनाया गया है निकलेस रोड। तो उसे क्यों तोड़ेंगे? आप उसे तुड़वाने की बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा, और एक बात, एफटीएल में और एक बात है, गोलकुंडा में गोल्फ कोर्स है, एफटीएल में है। अब कितने लोग गोल्फ खेलते हैं, मैं तो जिंदगी में मेरे को मालूम ही नहीं गोल्फ क्या होता। एफटीएल में है, आप देख लो, वो जाके देखो आप, गोल्फ कोर्स एफटीएल में है। अच्छा, कितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर जाके खेलते टिक 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 वहां पे, 3-3 घंटे खेलते आईएएस आईपीएस अफसर वहां पे। वही गोल्फ कोर्स में फोटो निकाल के डालता हूं मैं, कौन से आईएएस आईपीएस और खेलते गोल्फ कोर्स वहां पे 4-4 घंटे खेलते गोल्फ का। खेलने गए तो 3 घंटे खेलना पड़ता, एक होल क्या क्या रहता वो लंबा होता। भाई क्या हो रहा है फिर ये? बेशक गोलकुंडा में गोल्फ कोर्स है, अच्छी बात है। फॉरेनर्स वहां पर आकर हैदराबाद की तारीफ करके जाते हैं। ऐसे मुकामात हैदराबाद की शान है। कोई इस गोल्फ कोर्स को जमीन अल्लाह की कब्जा अब्दुल्ला का बोल के कब्जा तो नहीं कर लिए, वहां पर कोई प्लॉटिंग तो नहीं कर लिए, नाजायज कब्जे तो नहीं कर लिए। कोई उस गोल्फ कोर्स पर अपने बिल्डिंग्स बना के उस पे टिक 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 करते हुए तो नहीं बैठे हुए है। अवाम की सहूलत के वास्ते बनाया गया है वो, हैदराबाद की शान बढ़ाने के लिए बनाया गया है वो। नहीं तो फिर क्या आपकी क़यादत वाले इलाकों में और गलियों में आएंगे फॉरेनर्स? चार मीनार बस स्टैंड को जो तोड़कर कचरे की कुंडी बनाया गया, उसको देखकर हैदराबाद की तारीफ करेंगे फॉरेनर्स? आपकी 60 साला क़यादत की गलियों में गयूर बच्चों के वैसा गली में गिल्ली डंडा खेलने आएंगे वहां पर फॉरेनर्स? मासूम गयूर मुसलमान जिस तरह कचरे और नालों में अपने जिंदगियां खत्म कर ले रही, उस तरह वहां आके रहेंगे फॉरेनर्स? हमारे हर दिल अजीज एमपी असदुद्दीन अवैसी साहब के बयान से यह साफ जाहिर हो रहा कि अवाम की जिंदगियों से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। तालाबों पे कब्जे, प्लॉटिंग और एमएलए एमएलसी के बिल्डिंग अगर नहीं तोड़े, अनजान मार दिए, रहने दिए, तो हमारे एमपी साहब के लिए सब सही है। गोल्फ क्लब में 3-4 घंटे टिक 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 खेले तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अवाम के जिंदगियों की हिफाजत के लिए अगर अपने एमएलए एमएलसी के नाजायज कब्जों पे बुलडोजर चला, तो एमपी साहब को गोल्फ क्लब की टिक 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 से ऑब्जेक्शन है, हाइड्रा के काम से ऑब्जेक्शन है। वाह साहब वाह, कायद और रहबर हो तो आप जैसा हो। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं?